तो बेटा ये एनसीईआरटी का एक छोटा सा टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा 4 फेज होते हैं। जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा, पहला फेज जो होता है मेंस्ट्रुएशन होता है, दूसरा तुम्हारा होता है बेटा फॉलिकुलर फेज, तीसरा होता है ल्यूटियल फेज, और फिर बीच में तुम्हारा एक फेज आता है बेटा ओव्यूलेटरी फेज, साइकिल के मिड में आता है फेज। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो होता है तुम्हारा जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है जिसको मेंसेस बोलते हैं, इसमें क्या होता है ये 3 to 5 डेज तक होता है, मैक्सिमम 5 दिन तक होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और ये क्या होता है, इसमें एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है वो टूट के बाहर आती है, एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है वो टूट के बाहर आती है। ठीक है, अब देखो एंडोमेट्रियम की वॉल टूट के बाहर आएंगी। अब देखो क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, अब बेसिकली अपन हार्मोन की ही बात करेंगे बेटा इसमें। तो अब इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो एफएसएच और एलएच हार्मोन होता है, एफएसएच और एलएच हार्मोन था, इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, इन हार्मोन जैसे 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग खत्म हो गई, 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग खत्म होने के बाद अब हमारा मेंस्ट्रुएशन फेज खत्म होगा, अब अगला फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा या प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होगा। तो देखो एफएसएच और एलएच हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, ये जो एफएसएच का बढ़ा हुआ लेवल हार्मोन का लेवल है बेटा, ये ओवरी के अंदर क्या कराएगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा। तो देखो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, ये फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा। ठीक है, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा। अब फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा तो जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होती हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा बेटा, ये जो यूट्रस की जो दीवार थी जो टूटी हुई थी उसमें क्या कराएगा, वो क्या कराएगा, उसमें सेल डिवीजन कराएगा, प्रोलिफरेशन कराएगा। तो यहाँ पे देखो इस फॉलिकुलर फेज में 2 इवेंट चलते, एक यूट्राइन इवेंट होता है और एक कौन सा इवेंट होता है, एक तुम्हारा ओवेरियन इवेंट होता है। तो ओवरी के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच हार्मोन, और वो डेवलपिंग फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और वो एस्ट्रोजन हार्मोन जाता है कहाँ पे, यूट्रस की वॉल को प्रिपेयर करता है। एनसीईआरटी कहती है कि जो इन हार्मोन का जो लेवल होता है बेटा ये ग्रेजुअली बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और इन हार्मोन का लेवल बेटा क्या है, साइकिल के मिड में क्या हो जाता है बेटा, बहुत हाई हो जाता है। तो देखो साइकिल के मिड में क्या हो जाता है बेटा, हाई हो जाता है, जैसे मिड ऑफ द साइकिल 14 डेज के आसपास। लेकिन अगर देखा जाए तो एलएच हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, एलएच हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और 14वें दिन तक आते आते तुम्हारी ये जो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुकी रहती है टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल 14 डेज में फटती है बेटा, फटती है। और ओव्यूलेशन होता है, क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और ये जो ओव्यूलेशन होता है इसमें एलएच हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। अचानक सडन साइकिल के मिड में एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलएच सर्ज बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक और यहाँ पे अपन खास बात इमेजिन करें कि देखो तुम्हारा क्या था कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या था, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है, और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है साइकिल के मिड में, क्योंकि यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे हार्मोन तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, लेकिन यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल होगा तो यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन और सिक्रीट होंगे। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन और सिक्रीट होंगे, ऑब्वियस ही बात है, डेवलपिंग फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती हैं। ठीक है, तो अब ये हुआ। अब यहाँ से देखो यहाँ पे जो यूट्रस टूटा हुआ था बेटा, ये साइकिल के मिड में ये जो यूट्राइन वॉल तुम्हारी ये क्या हो गई, एकदम थिक हो गई है। ठीक है, अब मान लो क्या हुआ बेटा कि 14 डेज में क्या हुआ, 14 डेज साइकिल के मिड में क्या ओव्यूलेशन हुआ। तो ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होती है बेटा, अब रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल क्या होगी बेटा, अब ये धीरे धीरे क्या होगी, अब ध्यान से सुनना, इन ग्राफियन फॉलिकल को, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ये धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम में बनना स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम, तो जैसे मान लो 14 दिन के बाद बेटा 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, ठीक है, 15वां दिन, 16वां दिन, 17वां दिन, ऐसे। तो इनको धीरे धीरे इनकी साइज बढ़ती है, और इनको मेंटेन करता है एलएच हार्मोन। कौन मेंटेन करता है, एलएच हार्मोन। ठीक है, तो इनिशियल डेज में कॉर्पस ल्यूटियम को, ये जो तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल है, ये किस में कन्वर्ट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, और इसको कौन मेंटेन करता है इनिशियल टाइम में, एलएच हार्मोन। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, 22वें या 23वें दिन तक तुम्हारा क्या हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम फुली मैच्योर हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है, उसकी साइज बड़ी हो जाती है, ये खूब सारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालता है और एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकालता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन खूब सारा निकालेगा और एस्ट्रोजन हार्मोन निकालेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है बेटा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। अब 22वें 23वें दिन बेटा कॉर्पस ल्यूटियम फुली मैच्योर हो गई है। अब क्या करती है बेटा, अब इस कॉर्पस ल्यूटियम को, अब ध्यान से सुनना, अब यहीं से 2 कंडीशन स्टार्ट होती है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा बेटा, ये मेंटेन होगा, ये मेंटेन रहेगा,
और ये कब तक मेंटेन रहेगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम कब तक मेंटेन रहेगा, 3rd मंथ तक मेंटेन रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा और ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज करेगा। और ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सबसे पहले तो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा कि ये इम्प्लांटेशन में भी मदद करेगा। तो ये एक कंडीशन ही होती। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट करना स्टार्ट कर देती है। 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक आते आते ये धीरे धीरे डीजनरेट, इनकी साइज छोटी हो जाती है, इनसे निकलने वाले हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी लेवल घटने लगता है। और ये घटा हुआ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या करता है, धीरे धीरे बेटा जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो लूज होती जाती है और 27-28 दिन तक आते आते इतना लूज हो जाता है कि बेटा वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो तुम्हारी एंडोमेट्रियम की दीवार होती है फ्लो के साथ निकल जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना बेटा कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन के 2 पीक आते हैं। देखो पहला पीक जो आया ये डेवलपिंग फॉलिकल, पहला जो पीक आया है यहाँ पे जो फर्स्ट पीक आया ये डेवलपिंग फॉलिकल की वजह से आया है, ठीक है। और दूसरा जो पीक आया है बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन का, देखो दूसरा पीक जो आया बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन का, यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन का जो दूसरा पीक आया ये किसके वजह से आया है, ये किसके वजह से आया है, कॉर्पस ल्यूटियम के वजह से आया है। खास बात और मैं तुमको बताता हूँ, ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का एक देखो सिंगल पीक दिखता है बेटा, एक सिंगल पीक दिखता है बेटा 22वें 23वें दिन। तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का एक पीक देखने को मिलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का 2 पीक देखने को मिलता है। एक पीक देखो लगभग कब देखने को मिल रहा है बेटा, ये ओव्यूलेशन से पहले मतलब 13वें 14वें दिन के आसपास एक पीक देखने को मिल रहा है। और दूसरा पीक कब देखने को मिलता है, 22वें 23वें दिन के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑल द बेस्ट।